हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें उसके प्रसिद्ध कुछ कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो ऑप्शन पहला है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल और सिद्ध सामंत काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। और बात करते हैं अगर आदिकाल की, तो आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल। और चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, ये बहुत ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, कौन नहीं है? तो नामदेव, नामदेव वीर गाथा काल के कवि नहीं है, ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? चंद्र बरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं बी चंद्र बरदाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला देखते हैं, कबीर की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा कबीर इस्तेमाल करते थे? तो सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, ये कबीरदास की भाषा थी। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, कविताओं को मुक्त कराया था छंदों से। और वो पहली कविता कौन थी? जूही की कली, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला देखते हैं, तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला देखते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र की रचयिता है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार हाई कोर्ट में पूछा भी गया था, यूपी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा भी गया था ये पल्लव रचना। अगला देखते हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट देखते हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो श्याम सुंदर दास जी ने अपनी आत्मकथा सबसे पहले लिखी थी। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इसके जनक माने जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, इसके जनक फणीश्वर नाथ रेणु जी माने जाते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी रचना है मैला आंचल, मैला आंचल, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल, जिसमें क्षेत्र विशेष से जो पहली आंचलिक रचना थी। अगला देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास जी। केशवदास को क्या बोलते हैं? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत। सूरदास जी को क्या बोलते हैं?
अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप का जहाज या वात्सल रस सम्राट, क्योंकि इन्होंने ही वात्सल में वात्सल रस का बहुत अच्छे से वर्णन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा के बैसवारी में। बैसवारी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना नहीं है? आवरा, बावरा, अहेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है? तो हम देखते हैं डी नंबर, कंकाल। कंकाल इनकी नहीं, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार एएसआई में आया था। तो बात करते हैं अकाल में सारस किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह जी की रचना है, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करते हैं कमलेश्वर की, तो इनकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रचना है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, कितने पाकिस्तान। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है, पाकिस्तान। तो कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ये भी हाई कोर्ट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाली पहली हिंदी पत्रिका कौन सी थी? हिंदी दैनिक पत्रिका। जो दैनिक मतलब क्या था? जो रोज रेगुलर प्रकाशित हो। तो पहली दैनिक पत्रिका कौन सी थी? बनारस अखबार। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, जुगल किशोर द्वारा। जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का नाम। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा केवल महिलाओं के लिए प्रकाशित की गई पत्रिका कौन सी थी? तो बाला बोधनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पिछली बार यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, बाला बोधनी, जो कि केवल महिलाओं के लिए प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र। अगला देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस रचना के लिए? तो उर्वशी के लिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन याद रखेंगे। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जिसको जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था, हिक्की द्वारा। बंगाल गजट याद रखेंगे, पहला समाचार पत्र। अगर हिंदी भाषा का, तो हिंदी भाषा का उदंत मार्तंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। ये अमेठी के रहने वाले थे, पहले रायबरेली के थे, अब ये अमेठी में पड़ता है वो जायस। इनकी बहुत ही फेमस रचना है पद्मावत, जिसपे हाल ही में मूवी बनी थी। ठीक है, तो अगले चलते हैं, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी हो जाएंगे, ए नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुहाग के नुपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना। अगला देखते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के फूल, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अगला देखते हैं, झरना किसकी काव्य संग्रह है? तो जयशंकर प्रसाद की। झरना, कंकाल, इरावती, आंसू, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। बात करते हैं, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इनकी एक और फेमस रचना है साकेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये याद रखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की साकेत और भारत भारती। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण। दैनिक मतलब जो रेगुलर प्रकाशित हो, हर रोज। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे?
तो लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी, बी नंबर। अगला देखते हैं, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन। अगला देखते हैं 40 नंबर, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां जी। वृंदालाल वर्मा ये वीर रस के कवि थे, वीर रस की कविताएं लिखा करते थे। अगला देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला देखते हैं, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशवदास की। इनको हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत। अगला देखते हैं, कुटज के रचयिता कौन है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कुटज के रचनाकार माना जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी। हमारा बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में नाम लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है? सूरदास को। इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। जो आठ रचनाकारों के 8 कवियों की जो समूह बना था उसके प्रमुख थे अष्टछाप, इसीलिए इनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। और सूरदास के गुरु कौन से थे? तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप पत्रिका के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। अगला देखते हैं, भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के। ये शिवाजी के दरबारी थे, शिवाजी के आसपास के कवि थे। अगला देखते हैं, आदि कवि किसे माना जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। और सबसे बड़ा कांड तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। ये क्वेश्चन किष्किंधा कांड के बारे में पूछा गया, सबसे छोटा कांड अभी वीडियो में हाल ही में आया वीडियो पेपर में। अगला देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें